कहते हैं किस्मत कभी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। पर रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि कचरा उठाते उठाते एक दिन वह शहर की सबसे ताकतवर और खूबसूरत महिला अध्यक्ष की जान बचा देगा। और उस एक पल के बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने दोनों की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसे वे खुद भी समझ नहीं पाए थे। सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। सड़क पर हल्का कोहरा और हवा में कचरे की जानी पहचानी गंध घुली हुई थी। रोहित, जो पिछले 4 साल से नगर निगम के लिए कचरा उठाने का काम कर रहा था, अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर हमेशा की तरह जल्दी निकल पड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों में दस्ताने घिसे हुए और चेहरे पर वही थकान जो हर दिन उसके साथ जागती थी। लेकिन उसमें एक चीज हमेशा जिंदा रहती थी, उम्मीद। उसकी माँ बीमार थी, छोटी बहन स्कूल जाना चाहती थी और रोहित खुद बस चाहता था कि एक दिन उसकी जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाए। उधर शहर की सबसे चर्चित और प्रभावशाली महिला अनन्या मेहरा, नगर निगम की नवनिर्वाचित अध्यक्ष, आज एक बड़ी बैठक के लिए निकल रही थी। उनका व्यक्तित्व शालीन, चाल आत्मविश्वास से भरी और आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि सामने वाला खुद ब खुद प्रभावित हो जाता। उस रोड पर रोहित कचरा उठा रहा था, जहां से कुछ ही देर में अनन्या की कार गुजरने वाली थी। रोहित सड़क पर झुका हुआ एक बैग खींच रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि बैग में एक छोटा सा गैस सिलेंडर फंसा था, जो अक्सर वे लोग फेंक देते थे जिन्हें चीजों की कीमत का अंदाजा नहीं होता। रोहित जैसे ही बैग खींचकर किनारे ले जाने लगा, सिलेंडर किसी धातु से तेजी से टकराया। चिंगारी निकली। रोहित चौंका और उसकी नजर सामने से तेजी से आती गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी अनन्या की थी। धीरे धीरे भड़कती आग देखकर वह डर गया, पर पल भर में समझ गया कि अगर वह अभी नहीं भागा तो हादसा बड़ा हो जाएगा। रोहित खुद पर ध्यान दिए बिना उस आग की तरफ भागा। उसने अपने हाथों से जलते कचरे का ढेर हटाया, पैर से सिलेंडर को अलग धकेला और बिना सोचे समझे पास पड़ी मिट्टी उठाकर आग पर डालने लगा। कुछ ही सेकंड में आग शांत हो गई। अनन्या की कार ठीक उस जगह पर रुक गई जहां हादसा बड़ा बन सकता था। उनके ड्राइवर ने घबराकर पूछा, मैडम, आप बाहर मत आइए। पर अनन्या बाहर आ चुकी थी। उन्होंने रोहित को देखा, मिट्टी में सना, धुआं खाता, तेज सांसें लेता, पर आंखों में अजीब सा साहस चमकता हुआ। तुम ठीक हो? अनन्या ने पूछा। रोहित ने सिर्फ सिर हिलाया, मैडम, बस आग बढ़ने नहीं देनी थी। आप चोटिल हो सकती थी। ड्राइवर ने झुंझलाकर रोहित को घूरा, ये सब गलती से हुआ है। कचरा फैलाया हुआ था, तभी तो चिंगारी निकली होगी। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा। लेकिन अनन्या चुप नहीं रही। तुम्हारा नाम? रोहित रुक गया, मैडम। रोहित, तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाथ दिखाओ। रोहित ने हाथ दिखाए, हल्का सा जल गया था। अनन्या को कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल को छुआ हो। इतनी गरीबी, इतनी कठिनाई, और फिर भी इतना साहस। तुम मेरे ऑफिस कल सुबह आओ, उसने अचानक कहा। रोहित चौंक गया, मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर शिकायत? अनन्या ने हल्की मुस्कान दी, शिकायत नहीं, धन्यवाद देना है। और शायद कुछ और भी। रोहित कुछ समझ नहीं पाया, सिर्फ धीमी आवाज में बोला, जी मैडम। वह चला गया, लेकिन अनन्या की नजरें उसी पर टिकी रहीं। उसे पहली बार लगा जैसे वो इस शहर को सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, असली लोगों में देखने लगी है। उधर रोहित के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। वह सोच रहा था, आखिर उसे अध्यक्ष के ऑफिस क्यों बुलाया जा रहा है? क्या वह मुश्किल में पड़ जाएगा? उनमें कोई कनेक्शन नहीं। फिर क्यों? लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। अगले दिन सुबह जब रोहित साफ कपड़े पहनकर, जो शायद उसके पास सबसे अच्छे थे, अध्यक्ष भवन के बाहर खड़ा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुरक्षा गार्ड ने उसे ऊपर जाने दिया, क्योंकि उसे पहले से ही बुलाया गया था। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक बड़ा लकड़ी का टेबल, शेल्फ पर अवार्ड्स, और बीच में बैठी अनन्या, साफ सुथरी, आत्मविश्वासी और बेहद खूबसूरत। लेकिन आज उनके चेहरे पर एक और चीज थी, सम्मान।
आओ रोहित, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रोहित nervous था। मैडम, मैंने तो बस अपना काम किया। नहीं, अनन्या ने उसे रोक दिया। तुमने बहादुरी की। तुमने मेरी जान बचाई। और मैं चाहती हूं कि तुम्हें उसका हक मिले। रोहित हकबका गया। अनन्या ने आगे कहा, कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? रोहित ने धीमी आवाज में बताया। अनन्या कुछ पल चुप रही। फिर बोली, रोहित, क्या तुम जिंदगी में सिर्फ यही काम करना चाहते हो? या आगे बढ़ना चाहते हो? रोहित की आंखें भर आईं। उसने सच बोला। मैडम, मैं मजदूर का बेटा हूं। सपने तो बहुत हैं, पर किस्मत इतनी बड़ी नहीं। अनन्या ने पहली बार गहराई से उसकी आंखों में देखा। किस्मत वो होती है जो हम खुद बनाते हैं, रोहित। और कभी कभी कोई अनजान इंसान उसे एक धक्का दे देता है। रोहित कुछ समझ नहीं पाया, बस खड़ा रह गया। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहती हूं, रोहित। क्योंकि तुम इसके हकदार हो। रोहित के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली थी। बस उसे पता नहीं था किस दिशा में। रोहित कुर्सी पर बैठा तो जरूर था, लेकिन उसका मन जैसे अब भी बाहर दरवाजे पर खड़ा था, घबराया हुआ, डरा हुआ और बेहद उलझा हुआ। वह पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया था। ऊपर से सामने बैठी नगर निगम अध्यक्ष, जो पूरे शहर में अपनी सख्ती, ईमानदारी और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उनसे वह आंख तक नहीं मिला पा रहा था। अनन्या ने उसकी घबराहट समझ ली। आराम से बैठो, रोहित। तुम यहां किसी गलती की वजह से नहीं आए, तुम्हारे हक की वजह से आए हो। रोहित ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन घर की हालत। अनन्या मुस्कुराई, बस यही सुनना चाहती थी। उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये एक प्रशिक्षण योजना है जो मैंने कई महीनों से तैयार की हुई है, लेकिन लागू नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती हूं कि तुम इसमें हिस्सा लो। रोहित ने फाइल खोली। इसमें स्किल ट्रेनिंग, ड्राइविंग, टेक्निकल कोर्सेज और आगे नौकरी के अवसरों की जानकारी थी। वह हैरान था। यह तो पूरी जिंदगी बदल देने वाली चीज थी। मैडम, ये मेरे लिए? वह हकला गया। हाँ, रोहित। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि तुमने बिना सोचे किसी दूसरे की मदद की। ऐसे लोग दुर्लभ होते जा रहे हैं। और मुझे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है। रोहित की आंखें भर आईं। मैडम, मैंने तो बस इतना कि शहर की अध्यक्ष की जान बचा ली, अनन्या ने मजाक में कहा, और सिर्फ जान नहीं, मेरी सोच भी बदल दी। रोहित पहली बार मुस्कुराया। अगले ही दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोहित सुबह कचरा उठाने जाता और फिर दोपहर में क्लास में बैठ जाता। शुरुआत में उसे डर लगता, इतने पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के बीच एक कचरा उठाने वाला लड़का। पर अनन्या ने उसे हर हफ्ते बुलाकर उसकी प्रगति पूछी, उसकी हिम्मत बढ़ाई। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वह कहती। और रोहित के अंदर जैसे हजार सूरज उग जाते। धीरे धीरे हफ्ते महीनों में बदल गए। रोहित पढ़ाई में तेज निकला। प्रशिक्षक अक्सर कहते, ये लड़का तो अपनी मेहनत से सबको पीछे छोड़ देगा। अनन्या तक हर खबर पहुंचती थी। और न जाने क्यों, हर अच्छी खबर सुनकर उन्हें रोहित पर एक अजीब सा गर्व महसूस होता। एक दिन उसने रोहित को ऑफिस बुलाया। रोहित आया तो अनन्या ने पहली बार देखा, आज वह बदला हुआ था। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल, आंखों में नई चमक। तो मिस्टर रोहित, अनन्या ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम कचरा उठाते थे। रोहित शर्मीली हंसी हंसा, मैडम, ये सब आपकी वजह से। नहीं, अनन्या ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से। मैं तो बस रास्ता दिखा सकती हूं, चलना तुम्हें था। चंद दिनों में रोहित की ट्रेनिंग खत्म हो गई और उसे एक सम्मान समारोह में बुलाया गया, जहां शहर के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। रोहित का नाम स्टेज पर पुकारा गया, रोहित कुमार, जिसने साहस दिखाया, मेहनत की और साबित किया कि परिस्थितियां इंसान को नहीं रोक सकती। सबने तालियां बजाईं,
लेकिन जब अनन्या स्टेज पर आईं और उन्होंने खुद उसके कंधे पर हाथ रखा, उस पल रोहित की आंखें भर आईं। उन्होंने माइक उठाया और कहा, हमारे शहर में ऐसे हजारों युवा हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वे भी रोहित की तरह चमक सकते हैं। आज मुझे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, एक प्रेरणा दिखाई दे रही है। भीड़ तालियों से गूंज उठी और रोहित वहीं खड़ा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। न जाने खुशी से, गर्व से या उस एहसास से जो अनन्या को देखकर उसके दिल में उठता था। समारोह के बाद अनन्या ने कहा, रोहित, अब तुम नगर निगम के टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करोगे। अच्छी तनख्वाह, अच्छी पोस्ट। रोहित के कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मैडम, मैं सच कह रहा हूं। मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूं। अनन्या ने हंसकर कहा, अगर सपना है तो हम दोनों नहीं जगेंगे। उस हंसी में कुछ ऐसा था जो रोहित को भीतर तक छू गया। लेकिन कहानी बस यहां नहीं रुकनी थी। आगे उन दोनों की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जिसे न रोहित ने सोचा था, न अनन्या ने। और उस तूफान ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। लेकिन कैसे? रोहित ने नई नौकरी संभाल ली थी। अब वह यूनिफॉर्म पहनकर टेक्निकल टीम के साथ काम करता, फाइलें देखता, कंप्यूटर ऑपरेट करता और शहर की योजना से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेता। लेकिन सबसे खास बात, अब उसकी जिंदगी में सम्मान था, पहचान थी और कहीं गहराई में अनन्या के लिए एक अनकहा सा लगाव भी। उधर अनन्या भी बदली सी लगने लगी थी। हर हफ्ते वह रोहित के काम की रिपोर्ट लेती, उससे चर्चा करती, कभी कभी चाय भी पिलवा देती। उनकी मुस्कान में एक सॉफ्टनेस थी जो पहले नहीं हुआ करती थी। एक दिन शाम को तेज बारिश हो रही थी। ऑफिस में सिर्फ कुछ लोग बचे थे। अनन्या अपनी फाइलें समेट रही थी कि तभी बिजली अचानक चली गई। शहर के कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर फूंक गया था। उन्होंने तुरंत टेक्निकल टीम को कॉल किया और कुछ मिनटों में दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित था। मैडम, सुना आपने कॉल किया, मैं आ गया। बरसात से कपड़े भीगे थे, बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर वही जिम्मेदारी। अंदर आओ रोहित, अनन्या ने कहा। रोहित ने कुछ उपकरण रखे और तुरंत मेंटेनेंस पैनल देखने लगा। कमरे में हल्की अंधेरा, बाहर गरजती बारिश और अंदर दो लोग, जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक दूसरे की मौजूदगी उनके दिल में क्या कर रही है। आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, रोहित? अनन्या ने अचानक पूछा। रोहित रुका, उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आपने भरोसा किया है मुझ पर, और मैं उसे टूटने नहीं दे सकता। अनन्या कुछ पल चुप रहीं। और अगर कोई निजी वजह हो? रोहित थोड़ा असहज होकर बोला। निजी वजह? मैडम, मैं समझा नहीं। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान थी हल्की सी कांपती हुई। कभी कभी किसी की मौजूदगी हमें बदल देती है, हमें मजबूत बना देती है और दिल को एक नई दिशा दे देती है। रोहित की उंगलियां अचानक रुक गईं। बिजली की हल्की चमक में उसने देखा, अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस पल दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा खामोशी ने बात की। लेकिन तभी फोन की तेज घंटी ने माहौल तोड़ दिया। अनन्या ने कॉल उठाया। हाँ बताइए। दूसरी तरफ से चौंकाने वाली खबर आई। मैडम, कुछ अधिकारी आपके खिलाफ झूठी शिकायतें दाखिल कर रहे हैं। कह रहे हैं आप फंड्स में गड़बड़ी कर रही हैं और रोहित को अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा रही हैं। अनन्या ने हतप्रभ होकर कहा। क्या? ये बकवास झूठ है। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। वह जैसे अपराधी की तरह खड़ा हो गया। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। पर अनन्या ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे पता है रोहित, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति में सच से ज्यादा झूठ की ताकत होती है। कुछ ही घंटों में खबर मीडिया तक पहुंच गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अध्यक्ष और सफाई कर्मचारी के बीच क्या रिश्ता है? क्या रोहित को खास फायदे मिले?
क्या दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अनन्या ने यह सब सुना तो उनका दिल टूट गया। लेकिन रोहित को यह सुनकर जैसे दुनिया उजड़ गई। मैडम, लोग कह रहे हैं कि मेरा आपके साथ कोई गलत रिश्ता है। उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मुझे पता है रोहित, ये सब झूठ है। पर इस शहर की राजनीति इंसानों की भावनाओं को नहीं समझती। रोहित ने दृढ़ आवाज में कहा, मैडम, अगर मेरी वजह से आपका करियर खतरे में पड़ रहा है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं, अनन्या ने अचानक चिल्लाया। रोहित चौंक गया। अनन्या धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। और अगर कोई सोचता है कि मैं गलत हूं तो उसे सच बताना पड़ेगा। रोहित ने कहा। सच? कौन सा सच, मैडम? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वही सच जिसे मैं खुद से भी नहीं कह पा रही थी। वह एक कदम और पास आई। रोहित, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी मेहनत को। और शायद मैं तुमसे कुछ महसूस भी करने लगी हूं। रोहित जैसे जमसा गया। अनन्या ने धीमी पर टूटती हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं नगर निगम की अध्यक्ष हूं। और तुम? रोहित ने वाक्य पूरा किया। एक गरीब लड़का जो कचरा उठाता था। दोनों के बीच एक दर्दनाक खामोशी छा गई। अचानक रोहित ने गहरी सांस ली। मैडम, रिश्ता गरीबी या अमीरी का नहीं होता, दिल का होता है। और अगर मेरा दिल आपकी इज्जत करता है, आपको महसूस करता है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? अनन्या के गालों पर आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से पूछा, तो तुम भी? रोहित ने पहली बार बिना डर, बिना हिचक, पूरे हौसले से कहा, हाँ मैडम, मैं भी आपको महसूस करता हूं, आपकी इज्जत भी करता हूं, और शायद आपको चाहता भी हूं। अगले ही पल जैसे दुनिया थम गई। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर हम साथ खड़े रहेंगे, रोहित। दुनिया कुछ भी कहे, सच हमेशा जीतेगा। और सच में कुछ हफ्तों बाद सच जीत गया। जांच में साबित हो गया कि अनन्या पर लगाए गए आरोप झूठे थे। रोहित की मेहनत की भी सराहना हुई। दोनों आरोप लगाने वाले अधिकारी निलंबित कर दिए गए। मीडिया ने हेडलाइन लगाई, कचरा उठाने वाले लड़के और नगर अध्यक्ष की दोस्ती ने राजनीति को आईना दिखाया। लेकिन यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। अनन्या और रोहित दोनों ने एक दूसरे के जीवन में वो खालीपन भर दिया था जो कोई और नहीं भर सकता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अनन्या ने रोहित से कहा, क्या तुम मेरे साथ आगे भी ऐसे ही रहोगे? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, अब मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? और हवा ने उस शाम एक नई कहानी को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जहां गरीबी अमीरी को नहीं देखती, जहां पद और पहचान मायने नहीं रखते, जहां सिर्फ दिल मायने रखता है।